मित्रों नमस्कार। तो आज ग्वालियर चंबल जिसकी वजह से 2020 में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा, उस चंबल की भूमि पर जब प्रत्याशी अपना नामांकन करने गए तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ग्वालियर आए जरूर थे, लेकिन ग्वालियर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक के नामांकन के समय मौजूद नहीं रहे, बल्कि वे सत्यपाल सिंह सिकरवार और नीटू जो मुरैना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में जीतू पटवारी मुरैना पहुंचे। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मुरैना में मौजूद दिखे और पत्रकारों से चर्चा भी की। ये एक विद्रूप सच है कि कांग्रेस एक प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस का संगठन सक्रिय है और दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में कांग्रेस का संगठन सक्रिय नहीं है। यही बात कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में सामने आई। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता सहित स्थानीय नेता मौजूद थे। किसी भी पत्रकार वार्ता को संबोधित करने वाले स्थानीय नेता ने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रवीण पाठक के विषय में बात नहीं की। केवल वो जो कांग्रेस का न्याय पत्र आया है उस पर चर्चा करते रहे और 5 न्याय की बात की। आपको वीडियो में यह दिखाई देगा कि पत्रकार वार्ता से ग्वालियर लोकसभा जैसी महत्वपूर्ण सीट के उम्मीदवार पत्रकार वार्ता से बाहर हैं और स्थानीय नेता उनका ना तो नाम ले रहे हैं, ना उनकी किसी प्रकार की कोई चर्चा हो रही है। ये कांग्रेस की राजनीति को बताता है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी कायम है, संगठन अलग है और प्रत्याशी अलग चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब या तो कांग्रेस के संगठन के ग्वालियर के मुखिया से पूछा जा सकता है, या ये सवाल प्रवीण पाठक के लिए है कि प्रवीण पाठक के साथ कांग्रेस का संगठन क्यों खड़ा नहीं हो रहा, या प्रवीण पाठक कांग्रेस के संगठन के साथ क्यों खड़े नहीं होना चाहते। क्या प्रवीण पाठक को इतना आत्मविश्वास है कि वह बिना कांग्रेस के संगठन को साथ में लिए चुनाव में फतेह हासिल कर लेंगे, या कांग्रेस संगठन की सोच के विपरीत ग्वालियर में लोकसभा का प्रत्याशी कांग्रेस के हाईकमान ने दिया है। ये क्या वजह है, इसका सच जानने के लिए हमें जमीनी सच्चाई जानने के लिए जनता से भी बात करना पड़ेगी। क्या परिस्थितियां हैं, चुनाव महज 20 दिन दूर है। आज 16 तारीख है। आज प्रवीण पाठक ने नामांकन किया था और नामांकन के बाद पत्रकार वार्ता में प्रवीण पाठक नदारद रहे। काट देना है। ग्वालियर की राजनीति में अभी तक अधिकांश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी या महल के उम्मीदवार चुनाव मैदान में जीतते रहे हैं। यह दूसरा मौका है कि जब सामान्य परिवारों से आए हुए प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में दोनों पक्षों से दिखाई दे रहे हैं। एक चुनाव 2004 का था, जब कांग्रेस की ओर से राम सेवक गुर्जर बाबूजी चुनाव मैदान में थे, दूसरी तरफ जयवंत सिंह पवैया मैदान में थे और इस मुकाबले में जयवंत सिंह पवैया को हराकर राम सेवक बाबूजी संसद की सीढ़ियां चढ़े। यह दूसरा मौका है कि जब भारत सिंह कुशवाहा भी जमीनी स्तर से आए हुए कार्यकर्ता हैं, दूसरी ओर प्रवीण पाठक है, यह भी जमीनी स्तर से बाहर आए हुए नेता हैं। मुकाबला कैसा होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन और प्रवीण पाठक के बीच तनातनी साफ दिखाई दे रहा है। ये दो अवसर थे, पहला पत्रकार वार्ता का और दूसरा प्रदेश नेतृत्व ग्वालियर में होने के बावजूद प्रवीण पाठक के नामांकन में शामिल नहीं हुआ।
अगर ग्वालियर की राजनीति पर जातिगत गुणित पर बात कर ली जाए तो सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कुशवाहा समाज से आता है, जिसका लगभग 3.25 लाख वोट होता है। उसके बाद भारत सिंह कुशवाहा जिस प्रत्याशी के चलते चुनाव हारे, बहुजन समाज से सुरेश बघेल चुनाव मैदान में थे और चुनाव मैदान में सुरेश बघेल ने 26,990 वोट प्राप्त कर भारत सिंह की शिकस्त पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब वो सुरेश बघेल भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसी तरह करेड़ा विधानसभा क्षेत्र से 2013 में विधायक रहे लाखन सिंह बघेल, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। लाखन सिंह बघेल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जिस समय प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर आए थे, तब ये दोनों नेता शामिल हो गए। इसके बाद एक परिवर्तन और हुआ, नगर निगम में MIC सदस्य अनीता कुशवाहा भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस तरह से जो गोलबंदी सामने दिखाई दे रही है, वो गोलबंदी ये तय कर रही है कि पिछड़े वर्ग की अधिकांश जातियां भाजपा के पक्ष में मतदान करती रही हैं। ये ग्वालियर का ट्रेंड है। पहले कुशवाहा समाज से भारत सिंह कुशवाहा स्वयं प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ बघेल समाज, जिसकी लोकसभा क्षेत्र में संख्या 1 लाख से ज्यादा है, वह भाजपा का कोर वोटर है। दूसरी अगर बात करें, जब तीसरी जाति की बात करें तो किरार समुदाय, जो भाजपा का कोर वोटर है। कोर वोटर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री रहते हुए किरार समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हो गया। ये 3 जातियां ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। चौथी जाति की बात करें तो चौथी जाति है लोधी। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उसके बाद यहां से ग्वालियर में निवास करने वाले प्रीतम लोधी को कई बार पिछोड़ से टिकट मिला और 2023 के चुनाव में पिछोड़ से वो विधायक भी चुनकर आए। तो लोधी जाति जो ग्रामीण क्षेत्र में फैली हुई है, वो भी भाजपा के साथ है। इस प्रकार से अगर ग्रामीण क्षेत्र का आकलन करें तो कुशवाहा समाज, बघेल समाज, लोधी समाज, और इसके बाद बात करें तो यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में जब भी सभाएं ली हैं तो यादव बहुल गांवों में सभाएं ली हैं। बड़ा गांव और कुलय, जहां यादव बाहुल्य है। तो ये चौथी जाति यादव जाति भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के चलते भाजपा के खेमे में दिखाई देने लगी है। इसके बाद अगर अपन 5वीं जाति की बात करें तो रावत जाति भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबलगढ़ क्षेत्र में जब भी टिकट दिया है, तब रावत समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। मेहरबान सिंह रावत विधायक रहे, आज की डेट में उनके पुत्रवधु विधायक हैं। तो रावत समाज को सर्वाधिक बार सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौका दिया जाता रहा। इसके चलते रावत समाज ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के कोर वोटरों में शामिल है। अगर वोटरों की बात करें तो कांग्रेस के पास ब्राह्मण, मुस्लिम के अलावा तीसरा ऐसा कोई भी जाति नहीं है कि जो कांग्रेस के लिए सीधे सीधे वोट करती हो। गुर्जर समुदाय को हम इसलिए काउंट करके नहीं चल रहे हैं कि बहुजन समाज से पार्टी से कांग्रेस के पूर्व नेता कल्याण सिंह कसाना को मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में जो गुर्जर समुदाय का वोट है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1 लाख के आंकड़े के पास गुर्जर समाज की भी संख्या बताई जाती है। पूरे अगर अपन लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जिसमें ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा और शिवपुरी जिले की पिछोर और करेड़ा विधानसभा, तो आकलन के हिसाब से अब जब बसपा का प्रत्याशी गुर्जर समाज से आता है तो निश्चित है वो कांग्रेस को नुकसान करेगा। उस स्थिति में भारत सिंह कुशवाहा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको बढ़त मिलती दिखाई देगी। शहर में वैश्य समाज